हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है एमएससी थर्ड सेमेस्टर के ऑर्गेनिक पेपर से यूनिट सेकंड का टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। यूनिट फर्स्ट हम पढ़ चुके हैं, जिसका स्टडी मटेरियल भी आपको मैं प्रोवाइड कर चुका हूं यूट्यूब चैनल, अपने यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ की फॉर्म में मैंने स्टडी मटेरियल भी आपको प्रोवाइड करवाया। आज हम उसी पेपर की दूसरी यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, डिस्कनेक्शन अप्रोच। और इससे पहले अपन ने टॉपिक कभी नहीं पढ़ा होगा। 11th 12th बीएससी फर्स्ट सेकंड थर्ड एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर हम आ गया, एमएससी सेकंड सेमेस्टर भी पढ़ लिया, लेकिन इससे पहले अपन ने केमिस्ट्री के सिलेबस में ये टॉपिक नहीं पढ़ा होगा। अब डिस्कनेक्शन अप्रोच का मतलब क्या हुआ? जैसे नाम से ही पता लग रहा है, डिस्कनेक्ट करना, डिस्कनेक्शन तोड़ना। अब तोड़ेंगे किसको? जो मिलेगा उसे ही, मॉलिक्यूल को। यहाँ केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो यहाँ मॉलिक्यूल का अगर डिस्कनेक्शन देखें तो किस तरह से उनको डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अब तक हम क्या पढ़ते हैं कि हमने दो रिएक्टेंट लिए, दोनों जुड़े और क्या बना? मॉलिक्यूल। तो हम तो अब तक जोड़ने की बात कर रहे थे, लेकिन आज पहली बार किसकी बात करें? मॉलिक्यूल को तोड़ने की। क्यों? इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? डिस्कनेक्शन अप्रोच की ज़रूरत क्यों पड़ी? डिस्कनेक्शन को हम इसका दूसरे नाम से भी जानते हैं, रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस। रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस। तो अब देखो, रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस, सिंथेटिक एनालिसिस मतलब क्या कर रहे हैं? सिंथेसिस, और रेट्रो उसका रिवर्स। क्लियर? तो उसकी डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूँ, और साथ के साथ स्क्रीन पर भी आपको डेफिनेशन आपको मिलेगी। नोट्स में भी मैं आपको ये डेफिनेशन और एग्जाम्पल आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। अब ध्यान से इसको समझना। नया टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक को पढ़ने के लिए हमें सारी केमिस्ट्री, लगभग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितनी भी रिएक्शन अपन ने पढ़े हैं वो सब एप्लीकेबल होंगे इस पर, इसलिए ब्रॉड हो जाता है। क्योंकि डिस्कनेक्ट, मॉलिक्यूल को डिस्कनेक्ट हम तभी कर सकते हैं जब हमें केमिस्ट्री का बेसिक नॉलेज वो भी स्ट्रॉन्ग। ऐसा नहीं कि सरफेस हमने पढ़ लिया हो जाएगा, नहीं होगा। हम मॉलिक्यूल को डिस्कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। एग्जाम में कोई मॉलिक्यूल आपको दे दिया जाएगा कि इस मॉलिक्यूल को आपको डिस्कनेक्ट करना है और इजीली अवेलेबल स्टार्टिंग मटेरियल में कन्वर्ट करना है, तो आप कैसे करेंगे? नहीं कर सकेंगे। फिर आप वही प्रोसेस अपनाओगे जो अपन बुक्स लेते, दो चार एग्जाम्पल लिए, रट लिया उसको, इसको ऐसे तोड़ना है, इसको ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा। क्यों तोड़ रहे हैं? क्या उसके अलावा दूसरा मेथड हो सकता है क्या? क्या उस मॉलिक्यूल को दूसरे तरीके से भी तोड़ सकते हैं? तो हम इसी चीज़ पर हम डिस्कस करेंगे कि डिस्कनेक्शन अप्रोच जो है वो होती क्या है। सबसे पहले, इट इज़ एन एनालिटिकल टेक्निक। यह एक एनालिटिकल तकनीक है, इन विच इन्वॉल्व, इट इज़ एन एनालिटिकल टेक्निक विच इन्वॉल्व ब्रेकडाउन ऑफ ए मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल को तोड़ना इसमें इन्वॉल्व होता है, एंड कन्वर्ट इनटू इजीली अवेलेबल स्टार्टिंग मटेरियल। मॉलिक्यूल को तो तोड़ना ही, डिस्कनेक्ट तो करना ही है। इस तरह से डिस्कनेक्ट करना है, इस तरह से मॉलिक्यूल को तोड़ना है, ब्रेकडाउन करना है, ताकि बनने वाले फ्रेगमेंट्स जो होते हैं वो ऐसे फ्रेगमेंट्स हो जो इजीली मॉलिक्यूल, इजीली अवेलेबल स्टार्टिंग मटेरियल का काम करें। ऐसा नहीं हमने तोड़ तो दिया, लेकिन बनने वाले दो नए कंपाउंड ऐसे हैं कि जो अभी तक तो उनका एग्जिस्टेंस ही नहीं है। ऐसा नहीं होना। वो कंपाउंड नॉन होना चाहिए, वेल नोन होना चाहिए, और इजीली अवेलेबल भी होना चाहिए। तो ये था आपका डिस्कनेक्शन अप्रोच। उसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, इट इज़ रिवर्स ऑफ सिंथेटिक एनालिसिस। इट इज़ रिवर्स ऑफ सिंथेटिक एनालिसिस। तो अपन इसको ये भी कह सकते हैं कि यह रियल सिंथेसिस, रियल वास्तविक जो सिंथेसिस होता है उसका रिवर्स होता है। इट इज रिवर्स ऑफ रियल सिंथेसिस। ठीक है, तभी तो इसको क्या कहा? रेट्रो सिंथेटिक एनालिसिस। क्लियर? अब बात करते हैं डिस्कनेक्शन अप्रोच की। हमने डेफिनेशन पढ़ ली, हम आगे इसको पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। हमारे सिलेबस में एक यूनिट दे रखी है, जबकि ये काफ़ी ब्रॉड टॉपिक है। 5 यूनिट भी अगर इसकी होती तो वो भी कम रहता है। इसके अंदर एक पूरा पेपर होना चाहिए।
रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस, ये जनरल अपन डेफिनेशन क्या है, इसका डिस्कशन क्या है, एक टर्मिनोलॉजी अपन एक और काम में ले रहे हैं। इसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं, कैसे करते हैं। सिंथेसिस जब रिएक्शन पढ़ते हैं तो अपन क्या करते हैं, एरो बनाते हैं, सिंगल लाइन एरो बनाते हैं और प्रोडक्ट बना देते हैं। लेकिन जब हम डिस्कनेक्ट करेंगे, मॉलिक्यूल को तोड़ेंगे, उसको फ्रेगमेंट में कन्वर्ट करेंगे, तो बीच में एरो कौन सा बनाना है, तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्कनेक्शन अप्रोच, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्कनेक्शन अप्रोच। तो डिस्कनेक्शन अप्रोच को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, किसी मॉलिक्यूल पर अगर अप्लाई कर रहे हैं तो ध्यान देना, डिस्कनेक्शन अप्रोच को डबल लाइन एरो से शो करते हैं। डबल लाइन एरो आपको इस तरह से नहीं बनाना है, कभी आप इसको और डबल कर दो ज़्यादा सुंदर बनाने के लिए, ये नहीं है। डिस्कनेक्शन को आप अगर शो कर रहे हैं तो आपको डबल लाइन एरो ही बनाना है इसी तरह का। तो ये इसका रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो ये तो उस रिएक्शन को पर्टिकुलर उस ब्रेकडाउन वाले स्टेप को, प्रोसेस को शो करने के लिए ये एरो अपन ने शो किया कि यहाँ मॉलिक्यूल है, हमने तोड़ा, स्टार्टिंग मेटेरियल में कन्वर्ट हुआ या फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट हुआ, ये एरो आपको बनाना है। अब बात करते हैं, जो मॉलिक्यूल हम तोड़ रहे हैं, जिस भी ग्रुप को तोड़ रहे हैं या जिस भी बॉन्ड को तोड़ रहे हैं, वो बॉन्ड जो है आपका, जैसे मान लेते हैं मैंने कार्बन और नाइट्रोजन बॉन्ड डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ किसी मॉलिक्यूल से, तो मुझे विगली लाइन से शो करना है इस तरह से, ठीक है। अपन इस तरह से नहीं कर सकते, ये इसके रिप्रेजेंटेशन के कुछ रूल्स हैं। तो इससे आपको जब मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करना है तो इस तरह से आपको बॉन्ड को ब्रेक करना, शो नहीं करना है। तो मॉलिक्यूल को जब तोड़ते हैं, जिस बॉन्ड को हम ब्रेक करें, तो विगली लाइन से इसको तोड़ना है। क्लियर। तो एक पॉइंट तो ये हो गया, डबल लाइन एरो। दूसरा, बॉन्ड को जब तोड़ रहे हैं तो किस तरह का साइन बनाना है, विगली लाइन का बनाना है। क्लियर। दो पॉइंट तो ये हो गई, ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका। एक और, जिस भी मॉलिक्यूल को हम तोड़ रहे हैं उसमें आप कौन सा बॉन्ड तोड़ रहे हैं, कार्बन कार्बन तोड़ रहे हैं, कार्बन नाइट्रोजन तोड़ रहे हैं, या कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड तोड़ रहे हैं, ये आपको इसे डिस्कनेक्शन एरो कहते हैं। मैंने लिखा नहीं, इसे डिस्कनेक्शन एरो कहते हैं। इस डिस्कनेक्शन एरो के ऊपर आपको वो बॉन्ड बनाना है जो हम तोड़ रहे हैं। मान लेते हैं हम यहाँ कौन सा बॉन्ड तोड़ रहे हैं, कार्बन नाइट्रोजन। तो जब आप डिस्कनेक्शन अप्रोच किसी मॉलिक्यूल पे अप्लाई करेंगे तो आप इस एरो के ऊपर वो बॉन्ड आपको लिखना है जो बॉन्ड आप तोड़ रहे हैं। ये इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन है। क्लियर। दूसरा, एक और, जो स्टेप में आप मॉलिक्यूल को तोड़ रहे हैं, इस तरह से मॉलिक्यूल को तोड़ना है कि तोड़ने के बाद में जो फ्रेगमेंट बन रहे हैं या जो स्टार्टिंग मटेरियल हैं वो इजीली जुड़ करके सेम वही कंपाउंड बनना चाहिए। दोनों स्टार्टिंग मटेरियल मिल करके सेम वही कंपाउंड बनाएं। इसी तरह से ही तोड़ना, ऐसा नहीं कि हमने तोड़ तो दिया अब जोड़ने का पता नहीं। ध्यान रखना, जिस मेथड से हम उसको तोड़ते जा रहे हैं मॉलिक्यूल को, उसी तरह से उसको लास्ट में जोड़ना भी है और वही प्रोडक्ट आपको बनाना भी है। वो आपको लैब में जो आपने लास्ट प्रोडक्ट स्टार्टिंग मटेरियल बना दिया छोटे छोटे, उनको मिक्स किया, फिर वही बनना चाहिए, फिर और रिएक्शन बढ़ती जाएगी, लास्ट में वही मॉलिक्यूल आपका बनना चाहिए, तभी आपका डिस्कनेक्शन अप्रोच सक्सेस होगा। वरना आपका डिस्कनेक्शन अप्रोच कोई भी स्टेप में फेल हो सकता है अगर आपने उसकी केमिस्ट्री का सही तरीके से एनालिसिस नहीं किया है। क्लियर। तो मान लेते हैं मैंने यहाँ पर एक नाइट्रोबेंजीन का एग्जाम्पल लिया और मुझे नाइट्रोबेंजीन को डिस्कनेक्ट करना है। क्लियर। सबसे पहले तो क्या बनाऊंगा, डिस्कनेक्शन एरो। जो बॉन्ड में तोड़ रहा हूं उसे विगली लाइन से शो करना है। ठीक है, ये डिस्कनेक्शन को शो कर रहा है कि यहां से बॉन्ड टूटा। कौन सा बॉन्ड टूट रहा है, बेंजीन का कार्बन एटम और नाइट्रो ग्रुप का नाइट्रोजन एटम, तो CN बॉन्ड टूट रहा है। डिस्कनेक्शन एरो के ऊपर आपको क्या शो करना है, जो बॉन्ड हम तोड़ रहे हैं। अब तोड़ने के बाद में दो फ्रेगमेंट बनेंगे,
इन फ्रेगमेंट्स का आपको पता होना चाहिए कि चार्ज पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। वो आपको तभी पता लगेगा जब आपकी बेसिक केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है। हम सभी जानते हैं कि बेंजीन कौन सी रिएक्शन देते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। तो नाइट्रो किसके फॉर्म में आएगा, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर होगी। क्लियर। मैं मानता हूँ कि ये इस तरह से हम तोड़ रहे हैं, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज इस तरह से नहीं बनता। क्या लैब में हमें नाइट्रो ग्रुप NO2+ के फॉर्म में मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा। अभी हम सब टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे कि जो फ्रेगमेंट बन रहे हैं आयंस की फॉर्म में, चाहे वो कैटायन की फॉर्म में हो, एनायन की फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो, उनको क्या कहते हैं। क्या ये एज इट इज लैब में मिलते हैं, नहीं मिलते। तो ये NO2+ हमें किस से मिल सकता है, नाइट्रिक एसिड से। तो नाइट्रिक एसिड और H2SO4 के कॉम्बिनेशन से ये NO2+ हमें मिलेगा। और ये कहाँ से मिलेगा, बेंजीन से। तो उसको बेंजीन शो करेंगे अपन। अभी अपन ने उसको डिस्कनेक्ट करने के बाद में अपन ने आयंस की फॉर्म में शो किया है। क्लियर। तो अब मुझे बताना, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड तो तोड़ रहे हैं, तोड़ने के बाद में अब देखना इन दोनों को जब वापस से रिएक्शन कराएंगे तो इस स्टेप को क्या बोलेंगे, ये रिवर्स स्टेप क्या कहलाएगा। जिस मेथड से हम इसको बनाएंगे ये सिंथेटिक रूट क्या कहलाएगा, नाइट्रेशन। तो अगर किसी रिएक्शन में इसका पर्टिकुलर अगर नाम है, चाहे कोई नेम रिएक्शन हो जैसे एल्काइलेशन, एसाइलेशन, हेलोजिनेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, या पर्टिकुलर नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, क्लोरीनेशन, रिवर्स वाले स्टेप की बात करें, ध्यान देना। तो ये नाइट्रो जो बेंजीन से जुड़ेगा इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, नाइट्रेशन। तो उस डिस्कनेक्शन एरो के नीचे उस रिवर्स रिएक्शन का या सिंथेटिक मेथड का आपको नाम लिखना है जिससे ये वापस बनाया जा सके, अगर पॉसिबल है तो। अगर मान लेते कुछ पॉसिबल नहीं है, कुछ और रिएक्शन हो रही है, इसका नाम नहीं पता है या हमें पॉसिबल नहीं है, तो मत लिखिए। लेकिन ये रूल है, जो बॉन्ड हम तोड़ रहे हैं वो तो ऊपर आएगा ही आएगा। डिस्कनेक्शन एरो आपको बनाना ही है, और जो स्टेप आप तोड़ रहे हैं उसको वापस बनाने वाला जो रिएक्शन, इसको क्या नाइट्रेशन कहते हैं। तो उसका नाम इस डिस्कनेक्शन एरो के नीचे लिखा जाएगा, ऊपर मत लिख देना। क्लियर। ये कुछ रिप्रेजेंटेशन के तरीके थे, किसको रिप्रेजेंट करने के, डिस्कनेक्शन अप्रोच को। तो एक तो डिस्कनेक्शन एरो, बॉन्ड को किससे, ब्रेकडाउन को किससे शो करना है, विगली लाइन से। जो बॉन्ड तोड़ रहे हैं उसको डिस्कनेक्शन एरो के ऊपर बनाना है। क्लियर। और उस स्टेप का पर्टिकुलर रिवर्स स्टेप का जो अगर कोई नाम है तो उसे उस एरो के, डिस्कनेक्शन एरो के नीचे ही आपको उस स्टेप को शो करना है। तो ये रिप्रेजेंटेशन के कुछ स्टेप्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। क्लियर। अब कुछ टर्मिनोलॉजीज की बात करते हैं, कुछ टर्म्स की अपन बात करते हैं। जैसे डिस्कनेक्शन में कुछ टर्मिनोलॉजी काम आती है, और वो टर्मिनोलॉजी कौन सी है, वो टर्मिनोलॉजी आपकी मैं यहाँ लिख रहा हूँ। पहला, कुछ टर्मिनोलॉजी है जो डिस्कनेक्शन में हम बार बार यूज करेंगे। फर्स्ट, टारगेट मॉलिक्यूल, जिसे शॉर्ट में TM कहते हैं। दूसरा, फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन, इसे शॉर्ट में क्या बोलेंगे, FGI। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन। थर्ड टर्मिनोलॉजी जो है सिंथॉन, इसे बोलेंगे। फोर्थ, सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स, इसको अपन शॉर्ट में SE लिख सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म आपके इन दोनों के जरूर याद रखना, FGI और TM। TM मतलब टारगेट मॉलिक्यूल,
FGI फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन, सिंथॉन, सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स। इन सभी में अगर देखें तो ये 3 टर्मिनोलॉजी इम्पोर्टेंट है। तीनों में भी अगर देखें तो ये 2 टर्मिनोलॉजी बहुत इम्पोर्टेंट है। क्लियर? तो इन टर्मिनोलॉजी को हम पढ़ते हैं। पहला कुछ नहीं है पहले वाले में, तो टारगेट मॉलिक्यूल किसे कहते हैं, डिस्कनेक्शन अप्रोच की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों कर रहे हैं सब अपन, अभी तक तो मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तोड़ क्यों रहे हैं। ध्यान रखना, हम मॉलिक्यूल को जब तोड़ रहे हैं ये कोई प्रैक्टिकल मेथड नहीं है। मॉलिक्यूल को जो हम तोड़ रहे हैं ये हमारी अप्रोच है, खुद हाइपोथेटिकल अप्रोच है, टोटल काल्पनिक। मॉलिक्यूल को जब तोड़ रहे हैं हम सिर्फ आइडिया लेने की कोशिश कर रहे हैं कि इस मॉलिक्यूल को मैं इनसे बना सकता हूँ, क्योंकि ये दोनों पार्ट इसी मॉलिक्यूल के। बड़ा मॉलिक्यूल बनाने के लिए आपको उसको मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और उन छोटे मॉलिक्यूल्स को जोड़ करके वही मॉलिक्यूल अगर बन जाता है तो आपका डिस्कनेक्शन अप्रोच सक्सेसफुल है। तो डिस्कनेक्शन अप्रोच एक हाइपोथेटिकल प्रोसेस है, वो सही है कि नहीं है उसी मेथड को रिवर्स कर देना, मतलब सिंथेसिस कर देना। और अगर जो आप मॉलिक्यूल का फ्रेगमेंटेशन कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, वही मॉलिक्यूल सिंथेसिस से लैब में बन जाता है, आपने जो डिज़ाइन किया है अप्रोच डिस्कनेक्शन वाला वो एकदम परफेक्ट है। अगर उसकी अच्छी यील्ड आए, कोई साइड रिएक्शन से नहीं हो, तब बहुत फैक्टर्स इसमें अपन पढ़ेंगे, रूल्स भी पढ़ेंगे, इसके कुछ जनरल गाइडलाइंस भी पढ़ेंगे अपन, ऑर्डर ऑफ इवेंट्स, रेजियो सेलेक्टिविटी, 1 ग्रुप डिस्कनेक्शन, 2 ग्रुप डिस्कनेक्शन, कार्बन 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 हेटेरोएटम या कार्बन हेलोजन बॉन्ड डिस्कनेक्शन, कई सारे हम पढ़ेंगे इसके अंदर। तो इन टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं। फर्स्ट टीम जो लिखा है टारगेट मॉलिक्यूल, जिस मॉलिक्यूल को हम डिस्कनेक्ट करना चाह रहे हैं या जिस मॉलिक्यूल को हम डिस्कनेक्ट कर रहे हैं या छोटे मॉलिक्यूल्स में, फ्रेगमेंट्स में या स्टार्टिंग मटेरियल में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कंपाउंड, वो मॉलिक्यूल आपका टारगेट मॉलिक्यूल कहलाता है। जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल लिया था नाइट्रोबेंजीन का, डिस्कनेक्शन किसका कर रहे हैं, नाइट्रोबेंजीन का, तो नाइट्रोबेंजीन क्या कहलाएगा, वो टारगेट मॉलिक्यूल। क्लियर? अभी टारगेट मॉलिक्यूल क्यों दिया गया नाम, इस डिस्कनेक्शन अप्रोच की ज़रूरत क्यों पड़ी, एक बेसिक आइडिया बता रहा हूँ, ध्यान देना। मान लेते हैं कि हमने प्लांट से कोई ऐसा कंपाउंड निकाल लिया, कोई भी प्लांट से हमने कोई ऐसा कंपाउंड निकाल लिया जो हाईली यूजफुल है। सिंपल, जैसे मैंने बता रहा हूँ, हमने कोई कंपाउंड निकाला किसी भी प्लांट से, निकोटीन की बात करते हैं, निकोटिनामाइड है। तो निकोटीन मॉलिक्यूल कहाँ से निकाला, टोबैको प्लांट से। टोबैको प्लांट की लीव्स में ज़्यादा कंसंट्रेशन होती है इसकी, तो टोबैको लीव्स से अपन ने क्या किया, निकोटीन को निकाल लिया, कंपाउंड को सेपरेट कर लिया। और बहुत सारी स्टडी करने के बाद में एनालिटिकल स्टडी की, स्पेक्ट्रोस्कोपिकल मेथड, केमिकल मेथड, सभी मेथड अप्लाई करने के बाद में उसकी एक स्ट्रक्चर दी गई कि ये जो कंपाउंड हमने टोबैको लीव से निकाला है वो कंपाउंड आपका ये वाला है, इसकी स्ट्रक्चर ये है। अब हमें क्या पता लगा, उस प्लांट से जो टोबैको से जो कंपाउंड निकाला उसके स्ट्रक्चर ये है, हमें स्ट्रक्चर मालूम हो गई। अब हमें वो लैब में बनाना है, प्लांट में बन रहा है नेचुरली। अब इसे हम क्या करना है, उस मॉलिक्यूल को लैब में बनाना है। अब हमें तो पता ही नहीं उसको बनाएंगे कैसे। तो जो मॉलिक्यूल हमने प्लांट से निकाला है या नेचुरल सोर्स हमने जो लिया है, उसकी स्ट्रक्चर हमें नोन है। अब उस स्ट्रक्चर के बेसिस पर हमें उसे इस तरह से तोड़ना है, काल्पनिक अप्रोच बनानी है। एक की जगह कई सारी अप्रोच हो सकती हैं, एक ही मॉलिक्यूल को बनाने का एक ही मेथड नहीं होता, बहुत सारे मेथड हो सकते हैं। इसलिए डिस्कनेक्शन अप्रोच कई तरह से लग सकती है। हो सकता है कि आप तोड़ रहे हैं वो अलग मेथड हो, दूसरे तरीके से कोई और तोड़ रहा है उसको अलग तरीके से, लेकिन दोनों से बनने वाला प्रोडक्ट सेम है। अच्छी यील्ड किसके पास आ रही है, लेस हैजार्डस मेथड कौन सा है, ग्रीन केमिस्ट्री का ध्यान रखते हैं, तो वो मेथड उनमें से बेस्ट कौन सा है उसको हम सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि परफेक्ट ही सबसे बेस्ट होता है। ठीक है, तो हमने वो जो मॉलिक्यूल निकाला जिसको हमें लैब में बनाना है, तो अब हमें आइडिया नहीं पता है कैसे बनाएंगे, तो क्या करते हैं, उस मॉलिक्यूल को तोड़ते हैं बीच में से।
स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे तोड़ते जाते हैं उसका एनालिसिस भी आपको केमिस्ट्री का पता होना चाहिए कि तोड़ तो रहे हैं, तोड़ने के बाद जो दो फ्रेगमेंट बने वो दोनों क्या आपस में जुड़ रहे हैं। बेंजीन के केस में बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी, क्यों? क्योंकि ग्रुप तो हम तोड़ देंगे, लेकिन बेंजीन में अगर कोई ग्रुप जोड़ते हैं तो या ऑलरेडी उस पर कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसका ऑर्थो पैरा इफेक्ट या मेटा डायरेक्टिंग इफेक्ट, डीएक्टिवेटिंग एक्टिवेटिंग इफेक्ट का ध्यान रखना पड़ता है। हमने मॉलिक्यूल को तोड़ तो दिया, वो पैरा था, लेकिन जब रिएक्शन करा रहे वो तो मेटा पे जुड़ रहे, हमें क्या चाहिए था? पैरा पे। तो डिस्कनेक्शन अप्रोच एक काल्पनिक है जो हम डिज़ाइन करते हैं उसको, कि इस तरह से मॉलिक्यूल को हम इन छोटे छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर लिया, इनको जब हम लैब में रिएक्शन कराएंगे तो यही मॉलिक्यूल वापस बनेगा। तो जिस मॉलिक्यूल को हम डिस्कनेक्ट कर रहे हैं या जिस मॉलिक्यूल का हम रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस कर रहे हैं वो मॉलिक्यूल आपका टारगेट मॉलिक्यूल कहलाएगा। वो कुछ भी हो सकता है, एग्जाम में आपको टारगेट मॉलिक्यूल देगा और कहेगा कि इसका रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस करो, मतलब आपको उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना है, ऐसे टुकड़ों में जो वापस से रिएक्शन करके वही मॉलिक्यूल बना दे, और उसके बाद में आपको सिंथेसिस भी बनाना है। याद रखना, किसी भी मॉलिक्यूल का रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस या डिस्कनेक्शन अप्रोच करते हैं तो उसका आपको सिंथेसिस भी करना है। हमने काल्पनिक तरीके से तोड़ तो दिया, जो आपने तोड़ा वो सही है कि नहीं है इसकी पुष्टि आपको सिंथेसिस से होगी। तो उसको लैब में उन छोटे मॉलिक्यूल से वो कंपाउंड को इकट्ठे करो और उनको रिएक्शन करा के देखो, स्टेप बाय स्टेप जिस स्टेप से तोड़ते जा रहे वैसे वैसे रिएक्शन कराते जाना, और लास्ट में क्या वही कंपाउंड बन रहा है, उसकी प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, स्पेक्ट्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी सेम है या नहीं है। अगर सारे फीचर सेम है, वही स्ट्रक्चर मिल जाए आपको, वही कंपाउंड आपका बन गया, तो आपने जो काल्पनिक अप्रोच दी थी डिस्कनेक्शन की वो एकदम सही है। लेकिन वो नहीं बन के कुछ और बन रहा है, इसका मतलब आपने कोई ना कोई स्टेप में गलत मॉलिक्यूल तोड़ दिया, गलत जगह से उसको तोड़ दिया, और मॉलिक्यूल जो आप बनाना चाह रहे हैं वो नहीं बना, तो डिस्कनेक्शन अप्रोच फेल हो जाती है। क्लियर? तो ये टारगेट मॉलिक्यूल की डेफिनेशंस है। अब इसके तुरंत बाद एक और लेक्चर में अपलोड कर रहा हूँ जिसमें अपन फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन पढ़ेगी, सिंथॉन और सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स, स्टेप बाय स्टेप अपन इनको पढ़ते जाएंगे। ठीक है? तो आप इनके नोट्स खुद बनाते भी रहना, और कुछ नोट्स मैं आपको PDF की फॉर्म में डिस्क्रिप्शन में भी आपको प्रोवाइड करूँगा। थैंक यू।